वनमाहुनाये सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो निव्वानवादी निहनाय पुत्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए स्तुति करते हुए जिनागम श्री सूत्र कृतांग में वीर स्तुति के माध्यम से अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को परमात्मा का परिचय दे रहे हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी का कैसा जीवन था, कितना महान जीवन था, उसके बारे में यहाँ पर अनेक प्रकार की उपमाओं को देकर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा जम्बू स्वामी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा का जीवन ऐसा था। तो इस गाथा में अपनी चर्चा चल रही है कि यहाँ पर हाथी की बात आई तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि ऐरावत जैसा और कोई हाथी नहीं है। पक्षी जानवरों की बात आई, प्राणियों की बात आई तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जंगल में तो बहुत सारे प्राणी रहते हैं, पूरा प्राणी जगत है, लेकिन इन प्राणी समूह में प्रमुख सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह सिंह है, जंगल का राजा है। तो ये तो पशुओं की बात हुई, लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा यहाँ पर पक्षियों की बात कर रहे हैं कि हाथियों का राजा ऐरावत है, प्राणियों का राजा सिंह है, तो पक्षियों का भी तो कोई न कोई राजा होना चाहिए, उसका भी कोई न कोई मालिक है, राजा है। और सारे पक्षीगण, पक्षी समुदाय उसकी आज्ञा में रहते हैं। यानी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पक्षी है तो वह पक्षियों का राजा गरुड़ है। कौन है? गरुड़ है। पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो, यानी कि पक्षियों में गरुड़ मुख्य पक्षी है। तो गरुड़ की हम चर्चा करें उसके पूर्व हम कुछ पक्षियों के बारे में जानेंगे कि ये पक्षियों का अपना संसार है। क्या है? पक्षियों का अपना संसार है और विचित्र प्रकार के
पक्षी पाए जाते हैं। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पक्षी माने जाते हैं। कुछ पक्षी जलचर होते हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ पक्षी खेचर होते हैं, यानी वो आकाश में ही रहते हैं। वो नीचे नहीं आते हैं, पानी में नहीं, और पानी पीने आएंगे भी तो वापस उड़ जाएंगे, वो ऊपर ही रहते हैं। तो इसलिए उनको खेचर बोला जाता है। और दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो उभयचर हैं। क्या हैं? उभयचर हैं। तो वे पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। कुछ ऐसे सर्प आदि हैं जो पानी में रहते हैं और कभी कभी वो जमीन पर भी आ जाते हैं, भूमि पर भी आ जाते हैं। उनके जो बिल होते हैं वो नदियों के किनारे बने रहते हैं। तो इस तरह से वो दोनों जगह पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। एक कछुए वगैरह, तो कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, यानी उसको कोई कुछ नहीं होता है, जमीन पर भी रहता है। घरों में भी आ गया, अब तो कछुआ घरों में भी रहता है, यानी वो जमीन पर भी रहता है, भूमि पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जलचर हैं, वो पानी में ही रहते हैं, यानी उसको बाहर निकाला जाए तो मर जाएगा, बिना पानी के वो जी नहीं सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो कहते हैं कि मछली अपने प्राण त्याग देती हैं। और इसलिए हम स्तवन गाते हैं, शांतिनाथ दादा के स्तवन में हम गाते हैं, मेरो मन तुम साथे लीनो, मीनव से ज्यों जल में हो जीन जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में, ध्यान धरूं पल पल में साहेब जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। तो यहाँ पर इस स्तवन में कवि ने कहा कि मेरो मन तुम साथे लीनो, यानी कि मेरा मन, हे प्रभु मेरा मन आपके साथ जुड़ जाए, आपकी भक्ति में, आपकी स्तुति में, आपकी अर्चना में लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए। और कैसा लीन हो जाए? तो मीन वसे जू जल में हो जीन जी, यानी जैसे मछली पानी में बसती है, रहती है, जैसे मछली और पानी का संबंध है, वैसा मेरा संबंध आप श्री जी के साथ हो जाए, जुड़ जाए। मछली का कैसा संबंध है कि अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए, पानी का वियोग हो जाए, तो बिना पानी के वो जी नहीं सकती हैं। जैसे सरोवर पर दूसरे प्राणी भी आते हैं, तालाब पर दूसरे प्राणी भी आते हैं, लेकिन बस पानी पिया कि वो अपने जगह पे चले जाते, फिर उसका तालाब से कोई संबंध नहीं होता है, बस अपनी प्यास मिटाई। क्या मिटाया?
अपनी प्यास मिटाई, पानी पीना था और आए और चले गए। लेकिन मछली का ऐसा संबंध है कि मछली प्राण त्याग देगी, लेकिन पानी से वो जुदी नहीं हो सकती हैं, अलग नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जो मछली हैं वो जलचर हैं। क्या हैं? जलचर हैं, यानी वो जल में ही चलती है, जल में ही जीती है, यानी जल उसका आधार हो गया। क्या हो गया? जल उसका आधार हो गया, पानी उसका आधार हो गया। इसलिए अपने जो तत्व हैं, दार्शनिक तत्व हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो हैं, पुद्गलास्तिकाय जो छठ द्रव्य बताए गए ना, तो उसमें कहते हैं कि ये जो धर्मास्तिकाय है, ये धर्मास्तिकाय गति करने में मदद करता है। हम ये जो चलते फिरते हैं ना, तो इसमें कहते हैं कि हमको धर्मास्तिकाय मदद करता है, हेल्प करता है। अगर ये धर्मास्तिकाय नाम का पदार्थ न हो तो हम चल नहीं पाएंगे, एक ही जगह पर रह जाएंगे। क्या? चलना है, रहना है, तो चलना फिरने के लिए कहते हैं कि धर्मास्तिकाय नाम का एक द्रव्य है, एक तत्व है, और ये धर्मास्तिकाय के कारण कहते हैं कि हम चलते फिरते हैं, यानी वो गति करने में मदद करता है। क्या करता है? हमको मदद करता है। तो कहते हैं कि मछली जल में चलती है, इसको जल थोड़ी चलाता है, स्वयं के द्वारा वो चलती हैं, लेकिन फिर भी जल के बिना वो चल नहीं सकती हैं। हम अपने पाँव से ही चलते हैं, कहीं दूसरे के पाँव से थोड़ी चलते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम अपने पाँव से चलते हैं, लेकिन फिर भी ये धर्मास्तिकाय नाम का तत्व रहा हुआ है जो हमको गति करने में मदद करता है। क्या करता है? गति करने में, चलने में मदद करता है। जैसे हम एक जगह पर बैठे हैं, मैं पाट पर एक स्थान पर बैठा हूँ, तो कहते हैं कि स्थिरता करने में अधर्मास्तिकाय मदद करता है। कौन करता है? अधर्मास्तिकाय मदद करता है, हेल्प करता है, इसलिए हम एक जगह पर बैठ पाते हैं। स्थिरता करने में ये अधर्मास्तिकाय तत्व मदद करता है। तो ये धर्मास्तिकाय यानी जल के अंदर मछली रहती है, हमेशा रहती है, और जीवन से मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत वो पानी में ही रहती हैं, वहीं पर उसका डेरा होता है, निवास होता है। तो ऐसे जीव जंतुओं को जलचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलचर बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो आकाश में ही रहते हैं, वो खेचर माने जाते हैं। तो पक्षी हमको कहते हैं कि पक्षियों से हमको बहुत सारा बोध मिलता है। क्या मिलता है? पक्षियों से हमको बहुत सारा बोध मिलता है। हम तो कल की चिंता करते हैं, हम परसों की चिंता करते हैं, लेकिन पक्षी किसी तरह का कोई संचय नहीं करते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। पक्षियों के पास किसी तरह का कोई संग्रह नहीं है, यानी वो सुबह उड़ेंगे और पूरे दिन तक वो दाना चुगते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, यानी वो बड़े श्रमशील हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं। पूरा दिन वो उड़ते रहते हैं और शाम को अपने डेरे पर आ जाते हैं। जहाँ उनका कोई पेड़ होता है वहाँ पेड़ पर वो विश्राम करते हैं। और ये पक्षियों से हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि पक्षी लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्या करते हैं? ये जो पक्षी हैं वो पक्षी जल्दी सो जाते हैं और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। क्या करते हैं कि ये जो पक्षी हैं, पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, यानी निद्रा का
त्याग कर देते हैं तो पक्षियों का जैसा जीवन है। कहते हैं कि पक्षी हमको ये भी शिक्षा देते हैं कि मानव को शिक्षा देते हैं कि हमको जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। और ये पक्षी लोग कहते हैं कि रात में, दिन भर तो दाना चुगते रहते हैं लेकिन रात में वो नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग है उसका। ये जो पक्षी हैं वो पक्षी रात में नहीं खाना खाते हैं, अगर कहीं से उसको दाना भी मिल गया वो खाएगा नहीं। यानी रात में मतलब वो विश्राम ही करते हैं। क्या करते हैं? विश्राम ही करते हैं अपने घोंसले में, और जैसे ही सुबह होगी कि सुबह होते ही वो निकल जाते हैं। यानी वो भी आजू बाजू में बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं, 15-20 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, सुबह में निकल जाते हैं और फिर वापस शाम को अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसे पक्षी होते हैं। तो पक्षियों से हमको बहुत सारा बोध भी मिलता है। क्या करता है? हमको बहुत सारा बोध मिलता है। जैसे वो काग चेष्टा बकोद्यानम बताया गया कि काग चेष्टा बकोद्यानम, विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए कि पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कहते हैं कि ये पक्षियों की तरह हमको होना चाहिए, यानी विषय को ग्रहण करने में, पढ़ाई करने में हमारी चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवे की तरह हमारी चेष्टा होनी चाहिए, तभी हम पढ़ सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। काग चेष्टा बकोद्यानम, यानी बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। यानी जैसे बगुले का ध्यान होता है वैसा ही विद्यार्थी का भी पढ़ाई करते समय ध्यान होना चाहिए। और कुत्ते की नींद, यानी कुत्ता थोड़ी सी आवाज़ हुई कि मतलब वो जग जाता है। क्या कर जाता है? वो एकदम जग जाता है। कुत्ते जैसी नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने पक्षियों को माध्यम बनाया गया और विद्यार्थियों को शिक्षा दी कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करना है तो कौवे जैसी चेष्टा अपनानी पड़ेगी। वैसे कौवे को धूर्त मानते हैं। क्या मानते हैं? पक्षियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई धूर्त है तो कौवा माना गया है। कौन माना गया? कौवा माना गया। यानी वो सबसे ज़्यादा धूर्त होता है, धोखेबाज होता है। क्या होता है? धोखेबाज होता है। लेकिन ऐसे पक्षी में से भी यहाँ पर कवि ने कौवे का गुण ही देखा है। क्या देखा है? कौवे का गुण ही देखा है कि हमको कौवे की धूर्तता नहीं लेनी है, लेकिन कौवे की जो चेष्टा है वो हमको लेनी है। यानी विद्यार्थियों के लिए कवि ने कहा कि विद्या प्राप्त करना है तो कौवे जैसी चेष्टा रखनी चाहिए। अब बगुला कोई अच्छा पक्षी है क्या? वो बस वो मछलियाँ ही मतलब वो निगलता रहता है। यानी वो ध्यान भी करता है, ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन उसका ध्यान कैसा है? बस मछलियों को पकड़ना है। क्या है? मछली आएगी देखेगा और चोंच मारेगा और उसी समय भीतर उतार देगा, निगल जाएगा। लेकिन कवि ने उसके दोषों की ओर नहीं देखा और विद्यार्थी को कहा कि अगर पढ़ाई करना है तो बगुले जैसा ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब कुत्ते को कोई चाहता है क्या? लेकिन कहता है कि कुत्ते की निद्रा अल्प निद्रा होती है, तो ऐसे विद्यार्थी की भी निद्रा होनी चाहिए। अल्पाहारी चैव, यानी विद्यार्थी एतद लक्षणम, यानी विद्यार्थी कम खाने वाला होता है, अल्पाहारी होता है। कैसा होता है?
अल्पाहारी होता है। और इस प्रकार से अगर विद्यार्थी के लक्षण है, विद्यार्थी में गुण है, तो कहते हैं कि वो विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये पक्षियों का जगत है और पक्षी लोग हमको ये शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। जैसे एक कहानी आती है, बंदर और बयां की कहानी आती है। तो जो बयां होता है, वो बयां छोटा सा पक्षी होता है, तो वो अपने आप स्वयं घोंसला बनाता है और उसको किसने सिखाया नहीं है। पक्षियों को कौन ट्रेनिंग देता है? कोई सिखाता नहीं है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक अपने आप जन्मजात कहते हैं कि उसको अपना घोंसला बनाना आ जाता है। और ये बयां का ऐसा घोंसला होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा बयां का घोंसला, तो वो घास फूस वो उठा कर लाते हैं, एक एक दिन का उठा कर लाते हैं और उसको इस तरह से वो स्थापित करते हैं, ऐसा उसको गूंथ देते हैं और वो पेड़ से मतलब लटका देते हैं। क्या करते हैं? वो पेड़ से लटक जाता है और चाहे वो कितनी भी हवा आएगी, आंधी तूफान आएगा, वो घोंसला गिरेगा नहीं। इस तरह से वो बनाते हैं कि तूफान वो कभी कभी मतलब वो गिर जाता, कुछ मतलब मकान वगैरह भी गिर जाते हैं। लेकिन ये जो पक्षी का जो घोंसला होता है, वो इस तरह से उन्होंने बनाया है कि मतलब पक्षी का घोंसला कभी भी नीचे नहीं गिरता है, टूटता नहीं है। तो वो पक्षी अपने रहने के लिए, वर्षा वगैरह आए तो रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं। तो ये जो बयां है, वो बयां जब बारिश वगैरह आती है तो मतलब वो घोंसले में आके बैठ जाती हैं, तो बारिश का एक बूंद भी उसको नहीं लगता है और ठंडी वगैरह भी नहीं लगती, ठंडी से भी उसकी रक्षा हो जाती है। तो एक बार बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ये बयां अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी, विश्राम फरमा रही थी और इधर बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा के साथ बारिश हो रही थी तो ठंड भी बढ़ गई थी। तो वहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था, डाली पर बंदर बैठा हुआ था और बारिश के पानी से और ठंड से उसका सारा शरीर कांप रहा था, थर थर ऐसे कांप रहा था ठंड से, क्योंकि कोई हमारी तरह कोई वस्त्र तो उसने ओढ़ा नहीं है। और ऐसे ही वो खुले में पेड़ पर बैठा है, डाली पर बैठा है, इधर हवा चल रही है, जोरों की हवा चल रही है, बारिश गिर रही है, तो उससे ठंडी और बढ़ गई है, भयंकर ठंडी बढ़ गई है। और ऐसी ठंडी में वो बंदर पूरा कांप रहा है, उसका शरीर पूरा कांप रहा है। तो ये बयां ने देखा, बंदर को देखा और बयां को लगा कि ये इतना बड़ा जानवर होकर अपने रहने के लिए घोंसला, मकान बकान, झोंपड़ी बोंपड़ी क्यों नहीं बनाता है, यानी घास फूस का उसको बना लेना चाहिए, ताकि ऐसा कोई अवसर आए, समय आए तो आराम से बैठ सके, ठंडी वगैरह से रक्षा हो सके, अपना बचाव हो सके। ऐसा उसको कुछ तो करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने शिक्षा देना चाहा, बयां ने शिक्षा देना चाहा, बंदर को शिक्षा देना चाहा। लेकिन सलाह, शिक्षा भी हर किसी को देनी नहीं चाहिए। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख को हित शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
यानी वो शिक्षा देने वालों पर ही वो टूट पड़ते हैं। क्या करते हैं, उसका ही नुकसान कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको शिक्षा अच्छाई के लिए हम बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये ऐसे दुष्ट होते हैं कि उपदेश देने वालों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसी के ऊपर वो टूट पड़ते हैं। तो बया ने तो हित भावना से कहा, अच्छी भावना से कहा कि बंदर भाई तुम ये इस तरह से कांप रहे हो बारिश में, तो तुम रहने के लिए ऐसा छोटा सा झोंपड़ा बोपड़ा क्यों नहीं बना लेते हो। मेरे को देखो, मैं कितना छोटा हूँ, छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रहने के लिए एक घोंसला बनाया है, अपने लिए बनाया है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बनाते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा घर होगा रहने के, तो हम इस तरह से कांपना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। तो उस समय बंदर को सुनकर उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया कि तू मुझे शिक्षा देने वाली कौन होती है। बंदर क्या कहता है कि तू मुझे शिक्षा देने वाली कौन होती है, और उसके घोंसले पर ही टूट पड़ा, उसका घोंसला ही गिरा दिया, तोड़ दिया। क्या कर दिया, उसका घोंसला ही तोड़ दिया। यानी दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि उसको शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो शिक्षा को उल्टा ही पकड़ते हैं। क्या करते हैं, उल्टा पकड़ते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। तो इस ऐसे लोगों को शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए, हित शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बया और बंदर की जो कहानी है वो हम सभी लोगों के ऊपर लागू होती हैं, मनुष्यों पर भी लागू होती हैं कि उपदेश किसे दिया जाए। यानी जो जिज्ञासु हैं, क्या हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो समझदार हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। हर किसी को हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये पक्षियों का जगत है, यानी ये पंचतंत्र वगैरह जो ग्रंथ हैं, कहते हैं कि ये ऐसे ग्रंथ हैं, हितोपदेश वगैरह बहुत सारे ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में पक्षियों की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं, पक्षियों की कहानियां हैं। और ये पक्षियों की, पशुओं की कहानियां सुनाकर मनुष्य को उपदेश दिया गया है, मनुष्य को शिक्षा दी गई है। क्या दिया गया, मनुष्य को समझाया गया है, शिक्षा दी गई है। परमात्मा ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में सुत्तेषु यावी परिबुद्ध जीवी भारंड पक्षी वचरे पमतो नहीं बोला क्या। यानी परमात्मा ने भी भारंड पक्षी का नाम लिया। किसका नाम लिया, भारंड पक्षी का नाम लिया, कि जैसे वो भारंड पक्षी अप्रमत्त रहता है, उसका जीवन कैसा होता है, अप्रमत्त होता है, दो मुंह होता है उसके। भारंड पक्षी के दो मुंह होते हैं, एक मुंह से वो खाता है, और कहते हैं कि अगर वो दो मुख से खाने लग जाए तो कहते हैं कि वो मर जाएगा, उसी समय वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भारंड पक्षी बड़ी सावधानी रखता है, वो एक ही मुंह से खाता है। दो मुंह होते हुए भी उसको सावधानी रखनी पड़ती कि कहीं दूसरे मुंह में अन्न का दाना न चला जाए, यानी साथ में ही ये मतलब खाया न जाए, यानी एक ही मुंह से खाया जाए, इस प्रकार की वो सावधानी रखता है। तो भारंड पक्षी परे चमत, यानी भारंड पक्षी की तरह कहते हैं कि मुनि को रहना चाहिए, यानी मुनि को उपदेश दिया गया। तो इस तरह से ये पक्षियों का कहते हैं कि पूरा जगत है। पंचतंत्र में एक कहानी और आती है कि एक बार कबूतरों का टोला उड़ रहा था, आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। किसी मतलब दूसरी जगह पर ये लोग जा रहे थे। तो चलते तो आकाश में है, उड़ते तो आकाश में है, लेकिन उसकी जो नज़र होती है वो नीचे की ओर होती है।
भूमि पर वो देखते हुए जाते हैं और उनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं कि वो उड़ते तो ऊपर हैं। अगर हम ऊपर चले जाए तो हमको नीचे का कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये पक्षियों को दिखाई दे, भले वो ऊंचा चला जाता है, बहुत ऊंचा चला जाता है, लेकिन ये चील वगैरह जो होते हैं उनको नीचे का साफ साफ दिखाई देता है कि नीचे क्या पड़ा है, और जैसे ही देखेगा वो नीचे आएगा और लेके ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कबूतर ऊपर उड़ रहे थे और कबूतरों ने नीचे देखा तो जंगल से गुजर रहे थे और जंगल में एक बहेलिया दाने बिखेर कर वो बैठा हुआ था। तो कबूतरों ने ये दानों को देखा और देखते ही खाने की इच्छा हो गई कि चलो ये दाने चुगने के लिए नीचे उतरा जाए। तो कबूतरों का भी राजा होता है, सरदार होता है, यानी एक मुखिया होता है। तो मुखिए का नाम चित्रग्रीव था। वो वृद्ध था। क्या था? वो वृद्ध था, अवस्था वाला था। तो उन्होंने मना किया, अपने साथियों को मना किया कि अरे यार, क्योंकि वो अनुभवी था। क्या था? अनुभवी था। बाकी सब जवान थे। क्या थे? जवान थे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये जंगल में इस तरह से दाने कैसे गिरे हुए मिल सकते हैं? किसी ने गिराए लगते हैं, हम फंस जाएंगे, उसके माया जाल में हम फंस जाएंगे, हमको नीचे उतरना नहीं चाहिए, ये दानों के लोभ में हमको पड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से समझाया, लेकिन वो जवानियों ने बात सुनी नहीं। साठे बुद्धि नाठी, ये बुढ़ा क्या है कि हम बुढ़ा हमको समझाता है कि ये बुढ़े की तो बुद्धि मारी गई है। क्या है? बुढ़ापे में बुद्धि रहती नहीं है, मारी गई है। अरे इतने अच्छे अच्छे दाने पड़े हुए हैं और हम तो दाने चुगेंगे। क्या करेंगे? हम दाने खाएंगे। और चित्रग्रीव की बात को उन्होंने अनसुना कर दिया और नीचे उतरे। अब वो वृद्ध था तो उन्होंने सोचा कि मतलब इनके साथ रहना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। भले उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन साथ नहीं छोड़ा और वो भी नीचे आया। क्योंकि अब मैं समूह में रहता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ इनको छोड़ के? ठीक है, सबका जो होना सो होगा, लेकिन मेरे को साथ में रहना चाहिए, इनके साथ में रहना चाहिए। ऐसा करके वो साथ में ही रहा। ऐसा नहीं कि मैं चलो आगे चला जाता हूँ, ऐसा नहीं। चलो सब उतरे तो सबके साथ वो चित्रग्रीव भी नीचे उतरा कबूतरों के साथ। क्योंकि वो राजा था, सरदार बना हुआ था, तो इसलिए वो साथ में रहा। अपने साथियों का साथ उसने छोड़ा नहीं और वो भी नीचे उतरा। और जैसे ही वो दाने चुगने लगे और वो शिकारी आया और वो जाल उठा के, मतलब पहुंचा नहीं, और शिकारी दौड़ के आने लगा। तो उस समय कबूतर तो फंस गए थे, जाल में फंस गए और आपत्ति में पड़ गए कि अब क्या होगा हमारा, यानी शिकारी हमको सबको ले जाएगा। तो उस समय सब लोग घबरा गए। तो अब वो वृद्ध आदमी था, साथ में बुजुर्ग था। तो उन्होंने कहा कि आपत्ति में धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, यानी ऐसा करो सब इकट्ठे होकर जोर लगाओ और हम इसी जाल को ही उठाकर चलते हैं, उड़ चलते हैं और फिर आगे देखा जाएगा। आगे मेरा मित्र हिरण्यक नाम का एक चूहा रहता है, वो हमारी ये जाल काट देगा और हमको सबको मुक्त कर देगा। तो ऐसा करके सभी को उसने कहा। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, और अब सब फंस गए थे, तो अब तो इनकी बात सुननी पड़ी उनको। और सब ने जोर लगाया और वो पूरी जाल ही लेकर सारे कबूतर ऊपर उड़ गए और वो शिकारी देखता रह गया
कि एक भी कबूतर उसके हाथ में नहीं आया और सारे के सारे कबूतर उड़कर चले गए। और जहाँ पर वो हिरण्य मूषक रहता था, चूहा रहता था, वहाँ पर वो नीचे उतरे और चित्रग्रीव ने अपने मित्र को बुलाया कि मित्र मित्र बाहर आओ, हम मुसीबत में हैं, हमको छुड़ाओ, ये बंधन से मुक्त करो, ये हमारी ये जाल को काट डालो। तो चूहा सुनकर बाहर आता है और देखा कि मेरा मित्र फंसा हुआ है, सब आपत्ति में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने अपने दांतों से जाल को काट दिया और सभी को मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? सभी को मुक्त कर दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि पक्षियों की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं, और एक कहानियों के द्वारा, पक्षियों की कहानियों के द्वारा मनुष्य को समझाया गया। और इस तरह से कहते हैं कि इसमें राजनीति की नीति, सदाचार, धर्म की शिक्षा वगैरह सब कुछ मतलब ये पक्षियों की कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, शिक्षा दी गई है। तो ऐसा ये पक्षियों का जगत है। और बड़े बड़े जो कवि लोग होते हैं, कहते हैं कि कवियों ने उपमाएं दी, जैसे आँख की उपमा देनी थी, तो कहते हैं कि कवियों को कोई मिला नहीं, तो उन्होंने मृग को देखा कि जो हिरनी होती है, हिरनी की जो आँखें होती हैं वो बड़ी चपल होती है, सुंदर होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी सुंदर होती हैं। तो कविराजों ने ये हिरनी को पसंद किया, यानी किसी स्त्री की आँखों की उपमा देनी थी, तो कवि ने स्त्री की उपमा, आँखों की उपमा देने के लिए मृग नयनी बोला। यानी जैसे हिरनी की आँखें हैं वैसी ही इसकी आँखें हैं, यानी इतनी सुंदर आँख वाली है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर मृग नयनी कहा, मृगाक्षी बोला। क्या बोला? मृगाक्षी बोला। तो अलग अलग, जैसे कोयल मीठा बोलती है, क्या बोलती हैं? मीठा बोलती हैं। तो कोई मधुर गाता है, भाई या बहन मधुर कंठ है किसी के पास, और इतना वो मीठा बोलता है, मीठा गाता है, मधुर गाता है, तो उसको कोकिल कंठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोकिल कंठी बोला जाता है। यानी कोयल के कंठ के साथ उसकी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती हैं। तो ऐसे ये पक्षियों का जगत है। तो इन सारे सभी पक्षियों में पक्षियों का जो राजा है वो गरुड़ है। क्या है? पक्षियों का राजा गरुड़ है। तो कहते हैं कि जैसे पक्षियों में गरुड़ मुख्य है, पक्षियों का राजा गरुड़ है, वैसे ही निर्वाणवादियों में भगवान महावीर स्वामी है। क्या है? भगवान महावीर स्वामी है। तो ये जो गरुड़ है, कहते हैं कि गरुड़ इस सर्पों का जो विष होता है, जो जहर है, वो जहर उतार देता है। क्या करता है? जहर उतार देता है। रामायण में भी प्रसंग आता है कि जब मेघनाद ने माया जनित नाग पास में हनुमान को बांध लिया था, तो कहते हैं कि उस समय गारुड़ी मंत्र से हनुमान जी का जहर यानी बंधनों से मुक्त कर दिया था, बंधनों को काट दिया था। तो ये गरुड़ जो पक्षी होता है वो गरुड़ जहर उतार देता है, यानी सर्प वहाँ पर रहते ही नहीं है। यानी जहाँ पर गरुड़ है वहाँ पर कहते हैं कि सर्प रहते नहीं, यानी भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गरुड़ जहर उतार देता है और सर्प रहते नहीं है। तो वैसे ही भगवान महावीर स्वामी के पास अगर कोई संशयशील व्यक्ति आया तो कहते हैं कि परमात्मा ने, भगवान महावीर स्वामी ने उसके सारे संशयों को दूर कर दिया।
यानी जैसे गरुड़ सर्पों को भगा देता है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने मनुष्य के भीतर रहे हुए संशयों को दूर कर दिया था, संशयों को भगा दिया था। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी निर्वाणवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अगली गाथा में परमात्मा का किस प्रकार से गुणगान करते हैं, उसके बारे में हम समय पर देखेंगे।